is take out illustration number 3. Take out illustration number 3. क्या कह रहे हैं? On 1st April 2015, Ashoka Limited purchased a machine costing rupees 5 lakh plus IGST at the rate 12%. On 1st July 2018, the machinery was sold for rupees 2 lakh plus IGST at the rate 12%. Prepare machinery account for calculating the depreciation at the rate 10% per annum on original cost method, and accounts are closed on 31st March each year. And accounts are closed on 31st March each year. देखो क्या बनाना है इसमें? अपन को मशीनरी अकाउंट बनाना है. Illustration number 3, page number 16.8. डेबिट क्रेडिट कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, तो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016. 31 मार्च 2016 ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है. तो 1 अप्रैल 2015 को अपन ने एक मशीन परचेज करी 5 लाख की, जिस पे अपन ने IGST पे करा है 12%. तो मशीन को खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की मशीन खरीदी अपन ने? 5 लाख की. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख. मशीन परचेज करते समय अपन ने GST इसका पे करा होगा, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट क्या है रेट? 12%. सो 5 लाख का 12% कितना होगा? 60,000. 12% ऑफ 5 लाख इज 60,000. टू बैंक अकाउंट 5 लाख 60,000. टू बैंक अकाउंट 5 लाख 60,000. समझ में आया? ऑन 1 अप्रैल 2015, Ashoka Limited purchased a machine costing rupees 5 lakh plus IGST at the rate 12% per annum. तो एंट्री जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक 5 लाख 60,000. तो यहाँ लिखेंगे 2015 1 अप्रैल. इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्या करा है? डेबिट किया है. मशीनरी अकाउंट को किससे डेबिट करा है? बैंक से. तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट को कितने से डेबिट किया है? 5 लाख से. मशीनरी अकाउंट को कितने से डेबिट किया है? 5 लाख से. तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना? 5 लाख. अब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 इस अकाउंटिंग ईयर 15-16 में
ना तो अपन ने किसी न्यू मशीन को परचेज करा ना सेल करा, तो एंड ऑफ द ईयर में अब इस मशीन पे अपन क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई, लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई। सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ था, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्या किया था, डेबिट किया था, किससे, बैंक से। तो ये मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट को किससे डेबिट किया, बैंक से। और मशीनरी अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट किया था, 5 लाख से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 5 लाख से। अब एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, एक ही है, सब एक ही मेथड के अलग अलग नाम है। तो अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है। यहाँ पे आपको परसेंटेज देखिए डेप्रिसिएशन की, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 10%। तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 5 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट, कितना लगाना है, 10%। तो 10% ऑफ 5 लाख कितना होता है, 50,000। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 50,000, 50,000। तो मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। इस जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो यहाँ लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 5 लाख में से 50 माइनस करें तो बैलेंस कितना बचा, 4,50,000। कितना बैलेंस आया, 4,50,000। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 5 लाख और 5 लाख। ये था आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आपका कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 ये आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस बचा, 4,50,000। कितना बैलेंस बचा, 4,50,000। अब ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 16-17, ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 16-17, इसमें ना तो किसी न्यू मशीन को अपन ने परचेज करा ना सेल करा। तो अब एंड ऑफ द ईयर में इसमें दोबारा अपन क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 50,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है, तो वही लगेगा सेम 50,000। तो इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट by depreciation account 50,000 एंड 31 मार्च को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,50,000 माइनस 50, कितना बैलेंस हो गया, 4 लाख। तो इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4,50,000 एंड 4,50,000। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। सो
सबसे पहले बैलेंस सुधारेंगे 2017 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है 4 लाख। कितना बैलेंस है आपका 4 लाख। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 17-18, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 17-18 ना तो किसी न्यू मशीन को अपन ने परचेज करा है ना सेल करा है, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है। कितना लगेगा 50,000। तो यहाँ लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 50,000। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस बचा 4 लाख में से 50 माइनस करें तो ये बैलेंस आ गया आपका कितना 3,50,000। 3,50,000। तो ये टोटल हो गया आपका कितना 4 लाख और 4 लाख। फिर बैलेंस उतारेंगे यहाँ पे 2018 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। 3,50,000। यहां तक का समझ में आ गया कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। अब क्या कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2018, ऑन 1 जुलाई 2018 the machinery was sold for rupees 2 lakh plus IGST at the rate 12%। तो मशीन कब सेल कर रहे हैं 1 जुलाई 2018। तो इस करंट ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक तो यूज करा है। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने मंथ्स होते हैं अप्रैल मई और जून। 1 जुलाई को तो सेल ही कर दिया। तो ये जो हमारा करंट ईयर 18-19 है, इस 18-19 में हमने अपनी मशीन को 3 मंथ्स यूज करा है। तो सबसे पहले इस पे 3 मंथ्स का क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। 3 मंथ्स का क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। टोटल साल भर का कितना डेप्रिसिएशन था 50,000। अभी अपन को कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, जिस डेट को अपन ने अपनी मशीन को सेल करा है वहां तक का, यानी अप्रैल मई और जून। कितने मंथ्स होते हैं 3 मंथ्स। तो 50,000 इंटू 3/12, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ये आता है आपका कितना 12,500। ये जो 50,000 डेप्रिसिएशन था ये पूरे 12 मंथ्स का था। अभी यहाँ पे अपन ने 1 जुलाई 2018 को अपन ने अपनी मशीन को सेल करा। तो इस करंट ईयर 18-19 में, ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर 18-19 चलता है, इसमें हमने अपनी मशीन को 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक यूज करा है, मतलब 3 मंथ्स यूज करा है। तो इसमें अपन ने 3 मंथ्स का क्या लगा दिया डेप्रिसिएशन। तो इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन सर 5 लाख पे क्यों लगा डेप्रिसिएशन? 5 लाख नहीं 50,000।
अभी अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे थे ना हर साल 50,000, तो ये जो 50,000 डेप्रिसिएशन ही एनुअल डेप्रिसिएशन था, तो इसका 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाला अपन ने। ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 50,000, ये कितने मंथ्स का है? ये पूरे 12 मंथ्स का है। अभी अपन को 3 मंथ्स का चाहिए, तो 3/12। क्लियर? अब अपन ने 1 जुलाई 2018 को अपन ने अपनी मशीन को सेल करा कितने में? 2 लाख में, प्लस सामने वाले से IGST लिया 12%। तो मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने की मशीन अपन ने सेल करी? 2 लाख की। तो सेल करते समय इस पे अपन GST लेंगे, तो टू आउटपुट IGST 2 लाख का कितना परसेंट? 12%। 2 लाख का 12% कितना होता है? 24,000। यानी अपन टोटल कितना अमाउंट लेंगे? 2,24,000। तो मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,24,000 टू मशीनरी 2 लाख एंड टू आउटपुट IGST 24,000। तो ये मशीन को अपन ने कितने में सेल करा? 2 लाख में। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ये मेरा मशीनरी अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्या करा है? क्रेडिट किया है। मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्या करा है? क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट किया है? मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया है? मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है अपन ने कितने से? 2 लाख से। मशीनरी अकाउंट को कितने से क्रेडिट करा है? 2 लाख से। तो इधर क्रेडिट साइड में आएगा कितना? 2 लाख। अब अपन को देखना है कि इस मशीन को सेल करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, तो हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी? जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो हमारी मशीन की वैल्यू थी 3,50,000। मशीन की वैल्यू क्या थी? 3,50,000। फिर इस पे अपन ने क्या करा? डेप्रिसिएशन लगाया। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। तो इस पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया 12,500। तो ये वैल्यू आ गई कब की? 1 जुलाई 2018 की, जिस डेट को अपन अपनी मशीन को सेल कर रहे हैं। जिस डेट को अपन अपनी मशीन को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 3,50,000। 3,50,000 माइनस 12,500। तो ये वैल्यू आ गई कब की? कितनी वैल्यू आ गई? 3,37,500। 3,37,500। यानी ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी? 3,37,500 थी। और 3,37,500 की मशीन को 3,37,500 की मशीन को अपन ने 2 लाख रुपीज में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 2 लाख में। तो मशीन की बुक वैल्यू क्या थी? 3,37,500 ऑन द डेट ऑफ सेल। लेकिन हमने उसको सेल कितने में करा? 2 लाख में। यानी हमें 1,37,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया उस मशीन को सेल करने पर। समझ में आया लॉस कैसे निकाला? दोबारा देखो, जब हमारा ये अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी? 3,50,000। फिर इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया 3 मंथ्स का, कितना? 12,500। तो ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी मशीन की बुक वैल्यू क्या थी? 3,37,500। और 3,37,500 की मशीन को हमने 2 लाख में सेल कर दिया। तो हमें 1,37,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 1,37,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L में। लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने का लॉस हो रहा है? 1,37,500, 1,37,500। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 1,37,500। ये आ गया आपका 3,50,000 एंड 3,50,000। समझ में आया? नेक्स्ट निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। रीड करो। On 1st April 2013, a company purchased a plant for rupees 60,000. On 1st October in the same year, it purchased an additional plant worth rupees 18,000 and spent 2,000 on its erection. On 1st October 2015, the plant purchased on 1st April 2013 have become obsolete, मतलब खराब हो गया, and is sold off for rupees 27,000. On 1st January 2017, fresh plant was purchased for rupees 64,000 and on the same date, the plant purchased on 1st October 2013 was sold for rupees 10,000. Depreciation is provided at 10% per annum on original cost method. On 31st March every year, show the plant account up to 31st March 2017. अपन को यहाँ पे क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट बनाना है।
देखो अब इसमें अपन को क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। कह रहे ऑन 1 अप्रैल 2013, तो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। तो कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2013 अ कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर ₹60,000। तो 1 अप्रैल को कंपनी ने प्लांट परचेज करा कितने का, ₹60,000 का। तो एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। तो इस एंट्री में प्लांट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है 1 अप्रैल को किससे, बैंक से। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 60,000। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, इसी साल 1 अक्टूबर को यानी 1 अक्टूबर 2013 को अपन ने न्यू प्लांट परचेज करा 18,000 का और 2,000 उस पर स्पेंड कर दिए काय के, इरेक्शन के। तो एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 18,000 का तो प्लांट खरीदा और 2,000 रुपीज अपन ने उस पर इरेक्शन के पे कर दिए। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई, 20,000। तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट 20,000। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 13-14 इन दो प्लांट्स के सिवा और ना तो किसी न्यू प्लांट को अपन ने परचेज करा है ना सेल करा है। तो एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों प्लांट्स के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। कब लगेगा, 31 मार्च 2014 को क्या लगाएंगे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट प्लांट कितने का है प्लांट, 60,000 का, और डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो इसका 10% होगा आपका 6,000, कितना होगा 6,000। एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड प्लांट कितना है, 20,000 है। 20,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। तो जो फर्स्ट प्लांट है, फर्स्ट प्लांट पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 6,000। कब से कब तक का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जो अपन ने फर्स्ट प्लांट खरीदा था, कब खरीदा था, 1 अप्रैल। तो उस पर 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स का लगेगा। लेकिन जो सेकंड प्लांट है वो अपन ने कब परचेज किया था, 1 अक्टूबर को। तो उस पर डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगेगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं, 6 मंथ्स। तो ये जो 2,000 डेप्रिसिएशन है ये तो पूरे 12 मंथ्स का है, लेकिन अभी अपन को केवल कितने मंथ्स का लगाना है, 6 मंथ्स का लगाना है। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का लगाना है। तो 2,000 इंटू 6/12 कितना होता है, 1,000। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7,000। तो प्लांट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है।
तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2014 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट प्लांट। तो फर्स्ट प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 6000 और सेकंड प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 1000, टोटल कितना हो गया 7000। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन फर्स्ट प्लांट कितने का था 60,000 का था, उस पर अपन ने 6,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो क्या रहेगी वैल्यू 54,000। सेकेंड प्लांट कितने का है 20,000 का है, उस पर अपन ने 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो क्या रहेगी वैल्यू 19,000। तो 54 प्लस 19 कितना होता है 73,000। तो ये टोटल आपका हो जाएगा कितना 80,000 राइट। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। तो यहाँ लिखेंगे 2014 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट प्लांट का कितना बैलेंस है 54,000। सेकेंड प्लांट का कितना बैलेंस है, सेकेंड प्लांट का बैलेंस है 19,000, टोटल कितना हो गया 73,000। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 14-15 ना तो अपन ने किसी न्यू प्लांट को परचेज करा और ना किसी को क्या करा सेल करा, ठीक है ना। तो अब एंड ऑफ द ईयर में मतलब ड्यूरिंग द ईयर 14-15 ना तो कोई परचेज हो रही है ना सेल हो रही है प्लांट की, तो अब एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे इन दोनों प्लांट्स के ऊपर क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2015 इन दोनों प्लांट्स के ऊपर क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट फर्स्ट प्लांट। तो फर्स्ट प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन था 6,000 और जो सेकंड प्लांट है उसके ऊपर भी पूरे साल भर का लगेगा, तो साल भर का डेप्रिसिएशन कितना था 2,000। तो 6 + 2 टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 8,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 8,000। तो इस एंट्री में प्लांट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 6,000 एंड सेकंड प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 2,000, टोटल कितना हो गया 8,000। फिर 31 मार्च बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन फर्स्ट प्लांट 54,000 का प्लांट था उस पर 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 54,000 का प्लांट था 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू 48,000। सेकेंड प्लांट 19 का था उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या रहेगी वैल्यू 17,000। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई आपकी 65,000, क्या आ गई 65,000। इसका टोटल करेंगे कितना आ रहा है 73,000। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2015 1 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट का कितना है 48,000 और सेकंड का कितना है 17,000, तो टोटल कितना हो गया आपका ये 65,000, कितना हो गया 65,000। देखो नेक्स्ट ईयर
अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा हमारा कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। अब क्या हुआ इसमें? ऑन 1 अक्टूबर 2015, ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013, जो प्लांट अपन ने 1 अप्रैल 2013 को खरीदा था, है बिकम ऑब्सोलीट, वो खराब हो गया और हमने उसको 27,000 का सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 27,000 का क्या करा? सेल कर दिया। ठीक है, तो यानी इस फर्स्ट प्लांट की बात हो रही है, इस फर्स्ट प्लांट की। तो इस करंट ईयर में उसको 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक तो यूज करा है। तो सबसे पहले इस पे 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। इस प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था? 6,000। तो ये जो 6,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग रहा था, ये तो पूरे 12 मंथ्स का था, लेकिन अब 12 मंथ्स का थोड़ी लगाना है हमें। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितने मंथ्स का लगाना है? 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 3,000। तो यहां लिखेंगे अपन 2015 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 3,000। फिर 1 अक्टूबर 2015 को अपन ने इस प्लांट को सेल करा। कितने में सेल करा? 27,000 में सेल करा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितने में सेल कर दिया? 27,000 में इसको सेल कर दिया। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट कितना? 27,000। अब ये प्लांट अपन ने सेल करा है, तो प्लांट को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अपन वो कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2015, तो हमारे प्लांट की कॉस्ट क्या थी? ये फर्स्ट प्लांट है, हमारे प्लांट की कॉस्ट थी 48,000। हमारे प्लांट की क्या कॉस्ट थी? 48,000 हमारे प्लांट की कॉस्ट थी। फिर अपन ने इस पे क्या करा? डेप्रिसिएशन लगाया। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया। कितना? 3,000। कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 3,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया। तो ये वैल्यू आ गई 1 अक्टूबर 2015। 1 अक्टूबर 2015 यानी ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी मशीन की जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी? 45,000। ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी मशीन की जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी? 45,000। और हमने उसको क्या करा? सेल कर दिया। हमने उसको सेल कर दिया कितने में? 45,000 की बुक वैल्यू की मशीन को हमने 27,000 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 27,000 में सेल कर दिया। तो यानी हमें यहाँ पे 18,000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितने का लॉस हो रहा है? 18,000 रुपीज का अपन को लॉस हो रहा है प्लांट को सेल करने पर। तो इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितना? 18,000। तो प्लांट अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। समझ में आया कैसे निकाला ये लॉस? जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे प्लांट की वैल्यू क्या थी? 48। फिर ड्यूरिंग द ईयर अपन ने इसको 6 मंथ्स यूज करा, तो उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 3,000। तो ऑन द डेट ऑफ सेल हमारे प्लांट की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। और 45,000 की बुक वैल्यू के प्लांट को 27,000 में सेल कर दिया। तो
तो हमें 18,000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया, और इस लॉस को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट 18,000। ठीक है। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 15-16, अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 15-16 और कुछ परचेज या सेल हुआ क्या, और कुछ नहीं हो रहा। तो अब ये हमारा जो ये सेकंड प्लांट है ये बचा है, तो उस पर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ये जो हमारा सेकंड प्लांट है 17,000 का, अब इस पे एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो क्या एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था इस पे हर साल, 2,000 का। कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था, 2,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2016 by depreciation कितना, 2,000। फिर 31 मार्च को इसका बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 17 है, 17 में 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या रहेगी वैल्यू, 15,000। क्या रहेगी वैल्यू, 15,000। 17 है, इस पे 2,000 का डेप्रिसिएशन रख गया, तो वैल्यू क्या रहेगी, 15,000। राइट। अब नेक्स्ट ईयर 2016 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या था बैलेंस, कितना बैलेंस बचा था, 15,000 बैलेंस बचा था। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर है कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। क्या हुआ इसमें, कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2017, ऑन 1 जनवरी 2017 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। ऑन 1 जनवरी 2017 अपन ने एक फ्रेश प्लांट परचेज करा, कितने का, 64,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, 64,000। तो यहाँ लिखेंगे 2017 1 जनवरी एक नया प्लांट अपन ने परचेज करा, तो प्लांट अकाउंट को क्या करा है, डेबिट करा है। किससे डेबिट करा है, बैंक से। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 64,000। आगे पढ़ो। ऑन द सेम डेट मतलब ऑन 1 जनवरी 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013, मतलब इस वाले प्लांट की बात हो रही है, 15,000 का जो है उसको अपन ने सेल कर दिया 10,000 में। क्या कह रहा है, ये जो हमारा प्लांट है 15,000 का, इसको 1 जनवरी 2017 को हमने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, 10,000 में। तो करंट ईयर में इसको 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक यूज करा है। करंट ईयर में हमारा जो अकाउंटिंग ईयर 16-17 है, इस अकाउंटिंग ईयर 16-17 में हमने इस प्लांट को 15,000 के प्लांट को 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक यूज करा है। तो इस पे अपन 9 मंथ्स का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना लग रहा था इस पे डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा था 2,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था साल भर का, 2,000। तो इस पे 1 अप्रैल से 1 जनवरी, तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स। तो 2,000 तो पूरे साल भर का था, 2,000 तो पूरे साल भर का था। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,500। कितना होगा, 1,500। तो प्लांट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 1,500। राइट। अब इसको अपन ने सेल करा
1 जनवरी 2017 को हमने इसको सेल करा, कितने में सेल करा है? 10,000 रुपीज़ में सेल करा है। तो प्लांट को सेल करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कितने में सेल करा है? 10,000। तो प्लांट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल करा है? 10,000 में। अब अपन को पता लगाना है कि इस प्लांट को सेल करने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, तो हमारे प्लांट की वैल्यू क्या थी? हमारे प्लांट की वैल्यू थी 15,000। फिर इस पे अपन ने क्या करा? डेप्रिसिएशन लगाया, कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, कितना? 1500। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी? ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी? 13,500। ये हमारी वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2017। ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 13,500। और 13,500 की मशीन को अपन ने 10,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो यानी हमें 3,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया मशीन को सेल करने पर। मशीन को सेल करने पर 3,500 का लॉस हो गया। तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 3,500। तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,500। अब 31 मार्च 2017 ये जो नया प्लांट अपन ने खरीदा था 64,000 का, ये जो नया प्लांट अपन ने खरीदा है 64,000 का, अब इस और तो कुछ हुआ नहीं, अकाउंटिंग ईयर 16-17 में और कुछ नहीं हुआ। तो अब एंड ऑफ द ईयर में केवल ये प्लांट बचा 64,000 का, जो अपन ने 1 जनवरी 2017 को खरीदा था। तो इसके ऊपर अब क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 64,000 का है, तो 64,000 का 10%, तो 64,000 का 10% कितना होता है? 6,400। तो ये 6,400 तो पूरे, ये तो पर एनम है डेप्रिसिएशन, पूरे 12 महीने का है, लेकिन पूरे 12 महीने का थोड़ी लगाना है। ये अपन ने कब खरीदा था? 1 जनवरी। तो इस पर डेप्रिसिएशन कब का लगेगा? जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, केवल कितने महीने का? 3 महीने का। तो इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा आपका 1,600। 3 महीने का कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1,600। 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 1,600। तो 31 मार्च को यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,600। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 64,000 में से 1,600 माइनस करें तो ये बैलेंस आ गया 62,400। 64,000 था, उस पर 1,600 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो बैलेंस कितना रह गया? 62,400। इसका टोटल करेंगे, ये आएगा 79,000। समझ में आई बात?